सीधी रक्षा करे महाकाल। आप सभी को मालूम है कि ये गांव तिगड़ाना में 50वां दिन प्रवेश कर रहा है धरना का, और यह कैथल के अंदर जो लाठीचार्ज और अन्याय हुआ और मेयर बहुत के प्रकरण को लेकर हुआ, उसके खिलाफ धरना रखा हुआ है। आज यहाँ पर भाई शेर सिंह राणा जी, राकेश जी और दूसरे उनके टीम के साथी आए हुए हैं धरने पर। उनका बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजा के स्वागत करें। हम राणा जी को विश्वास दिलाते हैं ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा, और जब तक हाई कमांड हमें कोई नया आदेश नहीं दे देती तब तक हम इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे। और आज जो एक नया निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक गांव से बारी बारी से धरना प्रदर्शन पर हर गांव आएगा, और इसके लिए हम सभी अपने गांव से प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आगामी वक्ता के रूप में इस अनिश्चितकालीन धरने पर राजपा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई राकेश है, उनसे अनुरोध और आए और अपनी बात रखिए। एक दो लाइनों के साथ एक बहुत बड़े शायर ने कहा है, पत्थर के जिगर वालों खींचो तीर तलवार निकालो, अगर मुखातिब हो छोटे तो फिर अखबार निकालो। जैसे कि अपन कह रहे थे भाई, जब राजे रजवाड़े हमारे गुज्जर भाइयों ने, जाट भाइयों ने नहीं छीने, तो ये मूर्ति भी हमारे गुज्जर भाइयों ने नहीं, ये सरकार की कुवत है, ये सरकार की कुसोबत है, ये सरकार का षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो मैं पत्थर के जिगर वालों खींचो तीर तलवार निकालो, अगर मुखातिब हो छोटे तो फिर अखबार निकालो। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थान के अधिष्ठाता परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा लटाधारी महाराज की पावन धरा को नमन करते हुए आज कैथल प्रकरण को लेकर समाज के ऊपर जो अन्याय हुआ, जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, 200 से ज़्यादा युवाओं को अवैध हिरासत में दिया गया, उनमें हमारे समाज के नेता, मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श और उच्च प्रेरणा के स्रोत श्री शेर सिंह जी राणा साहब को भी अवैध हिरासत में रखा गया। उसके आक्रोश में हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का क्षत्रिय समाज बहुत भारी गुस्से में है, रोष में है। उस विरोध के प्रतिकार के रूप में हमारे तिगड़ाना के साथियों ने पिछले लगभग 50 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चला रखा है, और पिछले 50 दिनों में आप देख रहे हो बारिश भी आई है, कितनी कड़कती धूप भी रही है, कई बार मौसम खराब हुआ है, लेकिन हमारे इन भाइयों ने समाज के प्रति इस पीड़ा को अपने दिल में जो जलाते हुए लगातार इस धरने पे मैदान में डटे हुए हैं। अनवरत अविरल निरंतर इस धरने को चलाए हुए हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा एक दो बार इस धरने में आने का, और आज मैं माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब, जिन्होंने उस दिन धरने पे सड़क पे भी बैठे, पुलिस की लाठियां भी खाई, अवैध हिरासत में भी रहे, आज इस धरने पे पहुंचे हैं। मैं गांव तिगड़ाना की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से, आप और हमारी तरफ से मैं माननीय श्री शेर सिंह राणा साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि आप भी लगातार अनेक बार अन्य समाजों का समर्थन इस धरने पर जुटाने में, प्राप्त करने में कामयाब रहे हो। इससे पहले मैं आया तो हमारे जाट समाज के भाई भी थे, हमारे प्रजापत समाज के भाई और एक हमारे ब्राह्मण समाज के भाई भी इस धरने पे आए हुए थे। तो मैं इस धरने की आयोजन कमेटी
सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि आप अन्य समाज के भाइयों का समर्थन भी इस धरने के जरिए जुटाने में कामयाब रहे हो। जब कोई अन्य समाज आपके साथ आता है तो इसका मतलब है आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है, अन्यथा कोई दूसरा समाज आके आपको धरने पे प्रदर्शन नहीं करता। तो इसके लिए सभी आयोजन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आप ये देखो, सरकार की मंशा क्या है। सरकार ये चाह रही है कि पिछले कुछ दिनों से, या मैं कहूँ पिछले 2-3 वर्षों से, राजपूत समाज राजनीति में अपने झंडे को लेकर, अपनी आवाज को लेकर जागरूक हुआ है, मुखर हुआ, अपने हक हकूक की बात उठाने लगा है। तो इस बात से भयभीत होकर उन्होंने राजपूत समाज के साथ, या क्षत्रियों ने जो दल बनाया है उसके साथ कोई अन्य बिरादरी ना आ जाए, इसलिए उन्होंने राजपूत समाज के साथ अन्य बिरादरियों की परमानेंट दुश्मनी हो जाए, ये षड्यंत्र करने का कार्य किया है। आप देखिए कि 47 में जब हमारे राज लिए तो क्या गुजरों ने हमारे राज छीने थे? जब हमसे हमारी जमीन छीने गई तो क्या जाट भाइयों ने हमसे हमारी जमीन छीनी थी? जब हमसे हमारे राज्य रजवाड़े छीने तो क्या गुजर भाइयों ने, जाट भाइयों ने हमसे हमारे राज्य रजवाड़े छीने थे? तो जब हमारे राज रजवाड़े रियासतें जागीरें ये हमारे गुज्जर भाइयों ने नहीं छीनी, हमारे जाट भाइयों ने नहीं छीनी, या हमारे अन्य कौम के किसी भाइयों ने हमारे से हमारे राज रजवाड़े रियासतें नहीं छीनी। तो ठीक उसी तरह किसने छीनी? सरकारों ने छीनी, राजनीतिक दलों ने छीनी। उस समय कांग्रेस थी, आज भारतीय जनता पार्टी है। तो जब राज रजवाड़े रियासतें जागीरें भी किसी जाति ने नहीं छीनी, तो मैं ये कहूँगा कि आपके साथ किसी अन्य समाज के लोगों का संगठन या गठबंधन ना हो, ये बहुत गहरी षड्यंत्र और साजिश है इनकी कि आपके क्षत्रियों के झंडे के साथ गुर्जर समाज ना आ जाए, जाट समाज ना आ जाए, यादव समाज ना आ जाए। इसलिए इस षड्यंत्र के तहत परमानेंट दुश्मनी कराने के चक्कर में ये डे बाय डे षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे कि अपन कह रहे थे भाई, जब राजे रजवाड़े हमारे गुर्जर भाइयों ने, जाट भाइयों ने नहीं छीने, तो ये मूर्ति भी हमारे गुर्जर भाइयों ने नहीं, ये सरकार की कुवत है, ये सरकार की कुसोबत है, ये सरकार का षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो मैं ये कहूँगा हमारे गुर्जर भाई 100 साल पहले भी यही थे, 50 साल पहले भी यही थे, 15 साल पहले भी यही थे। ये पिछले 9-10 सालों से ही सारी गड़बड़ क्यों हो रही है? एक हमारे गुर्जर भाई नहीं, या हमारे क्षत्रिय सम्राट महीर भोजी नहीं, और अनेक हमारे क्षत्रिय राजा महाराजाओं की जाति पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो अन्य बिरादरियों के द्वारा किया जा रहा है। तो वो उन बिरादरियों की नहीं, ये सरकार की साजिश है। तो आप इस बात को समझिए, किसी बिरादरी को, किसी अन्य भाई को कोई टारगेट करना या कोई शब्द बोलना ये ठीक नहीं है। हमारी दुश्मनी सरकार से है, हमारी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी दुश्मनी आरएसएस से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सरकार ने हमारे साथ ये साजिश रची है। हमारे पूर्वजों पे अतिक्रमण करने का दुस्साहस सरकार ने किया, भाजपा ने किया, आरएसएस ने किया। इसलिए दिशा से ना भटके, दिशाहीन ना हो, किसी भी समाज का नाम ले, केवल हमारा मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मनोहर लाल मुर्दाबाद, यही होना चाहिए। यही हमारी कमेटी का उद्देश्य था। और आज धरने पर आया, आप सबने हमें यहाँ आने पर इतना मान सम्मान, प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम। मुश्किलों से मुश्किलों में मुस्कुराता आदमी, जागने की चाह में रातें जगाता आदमी, जीतने की ख्वाहिशों में जो कभी सोया नहीं, मंजिलों के पार से राहें दिखाता आदमी, मंजिलों के पार से राहें दिखाता आदमी।